हेलो स्टूडेंट्स, सर्किलेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर 4th वीडियो है। इससे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये सर्किलेशन का पार्ट 15वां वीडियो है जो कि हम बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं कि एक हम सर्किल लेते हैं, ये जैसे है जनरल सर्किल हम लेते हैं यहाँ पर, उसका इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। ये सर्किल हमने लिया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इससे पहले हम x² प्लस y² बराबर a² जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। पॉइंट P पर जो टेंजेंट है तो इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर सेंटर है जिसका -g, -f है इसका सेंटर, और यहाँ से जो है वो ये CP जो है रेडियस लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन PT का। तब हम लोग इसके इक्विवेलेंट जो पॉइंट P पर जो रहेगा, पॉइंट P पर जो टेंजेंट खींचेंगे तो उसका इक्वेशन होता है x(x1) प्लस y(y1) प्लस x(x1) प्लस y(y1) प्लस एक सेकेंड प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। इस तरह से जो निकला है ये हम लोग सर्किल का इक्वेशन, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। टेंजेंट का इक्वेशन है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशन है सर्किल का, ये जनरल इक्वेशन है और ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे ये हम लोग लेते हैं, जैसे सर्किल, जनरल सर्किल को इस तरह से हम सर्किल को लिए, इस तरह से एक 2 पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट P है जिसका हमको x1, y1 है, जिस पर टेंजेंट निकालते हैं। एक Q पॉइंट लेते हैं जो कि करीब ही है इसका, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। तब देखिए यहाँ से P से Q हम मिला देते हैं, P से Q को हमने मिला दिया। तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ तो आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप हो जाएगा इसका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और इसको लिखेंगे x माइनस x1। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ को लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर स्लोप हो गया इसको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम लोग लाइन, या इसको और हम इससे भी पास करेंगे, y माइनस y2 बराबर स्लोप हो जाएगा यही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये लिखिए, दोनों का रिजल्ट जो है वो दोनों का इक्वेशन सेम आने वाला है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे x1 इस तरह से हम करेंगे, x1 y1 भी इस पर लाई कर रहा है, तब उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से। x2 y2 भी इस पर लाई कर रहा है, तो दोनों जो है वो इक्वेशन को, दोनों जो है वो दोनों पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए किस तरह से करेगा, हम इसको और हम बताते हैं। इसका जो जनरल इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है इस लाइन का। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए इसको हम, तो जनरल इक्वेशन हमने लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, और पॉइंट P जो है वो इसी इक्वेशन पर लाई कर रहा है, x1 y1, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 स्क्वायर जोड़ y1 स्क्वायर जोड़ 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी बराबर 0। ये सेटिस्फाई करेगा, कारण कि x1 y1 इसमें हम पुट किए तो ये 0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस सी बराबर 0। इस तरह से हम लोग करेंगे, कारण कि दोनों जो है वो लाइन पर है, x1 y1 भी लाइन पर है और x2 y2 भी लाइन पर है, दोनों सेटिस्फाई करेगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, इस लाइन से इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2gx2 माइनस x1 प्लस फिर ये 2fy2 माइनस y1 और c में से c कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये आया है। कहने का मतलब ये इक्वेशन हम मान ले जाए, इसको इक्वेशन हम पहला मानते हैं जनरल इक्वेशन को, ये इसको दूसरा मान रहे हैं, इसको इक्वेशन तीसरा मान रहे हैं, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो हम मेरा रिजल्ट आ रहा है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2gx2 माइनस x1 प्लस 2fy2 माइनस y1 बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। जब हम इसको तोड़ेंगे रिजल्ट, देखिए x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 प्लस 2gx2 माइनस x1, ये इस तरह से रह जाएगा, प्लस 2fy2 माइनस y1 बराबर 0। इस तरह से हम, तो इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको और हम लोग करेंगे y2 माइनस 1 y1 बाई x2 माइनस x1। हम इसका स्लोप का रिजल्ट के बारे में हम लाना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग जो है इसके स्लोप को लाने का कोशिश करेंगे कि स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उसके बारे में हम लोग उसको लाना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम लोग इतना कर रहे हैं। देखिए y2 माइनस y1 यहाँ भी है, y2 माइनस y1 यहाँ भी है, तो हम एक जगह ले आएंगे यहाँ पर। देखिए y2 माइनस y1 इस तरह से हमने किया, और ये बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ये y2 प्लस y2 प्लस y1, और ये यहाँ पर देखिए ये है y2 माइनस y1 हम लेंगे, तो y2 प्लस y1 और यहाँ पर प्लस 2f हो जाएगा ये,
कहने का मतलब y2 माइनस y1 वाला को एक तरफ कर लिए, प्लस अब यहाँ पर हम x2 माइनस x1 को एक तरफ करते हैं। x2 माइनस x1 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x2 प्लस x1 प्लस 2g बच जाएगा इसमें से, ये वाला x2 माइनस x1 से, और बराबर 0 हो जाएगा इस तरह से। मतलब y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 प्लस 2f बराबर, अगर इसको इस तरफ दे देंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ हम कर देंगे, और इसको हम करते हैं जैसे कि y2 माइनस y1, ये रहने दिए इसको, और ये है y2 प्लस y1 प्लस 2f बराबर कर देंगे, उधर कर देंगे तो माइनस ऑफ x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 प्लस 2g, इसके उस तरफ कर दिए। अब हम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करेंगे तो जो रह जाएगा वो इस तरह से, और इसको हम आगे इसको मिटा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम इसको और हम मिटाते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग रिजल्ट लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बराबर माइनस ऑफ, यहाँ देखिए इसको लिखेंगे हम लोग x2 प्लस x1 प्लस 2g बाई y2 प्लस y1 प्लस 2f। इस तरह से हम इसको इससे लिख लिए, रिजल्ट ये आ गया। कहने का मतलब है इस तरह से रिजल्ट मेरा आया यहाँ पर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बराबर मेरा रिजल्ट हो गया माइनस ऑफ x2 प्लस x1 प्लस 2g बाई y2 प्लस y1 प्लस 2f। इसको ब्रैकेट को हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से हमने ब्रैकेट ले लिया। तो ये कहने का मतलब है कि जो है वो PQ लाइन का स्लोप हम लोग को, ये भी है स्लोप PQ लाइन का ये भी है। तब हम PQ लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा स्लोप आया तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या बन जाएगा। देखिए y माइनस y1 बराबर स्लोप, देखिए ये है यहाँ पर स्लोप है, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 था, उसके जगह पर हम ये रख रहे हैं यहाँ पर, तो x2 प्लस x1 प्लस 2g बाई y2 प्लस y1 2f इंटू x माइनस x1। इस तरह से मेरा इक्वेशन ऑफ PQ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर Q को हम बहुत क्लोज करेंगे, Q को हम बहुत क्लोज करेंगे, इतना क्लोज करेंगे, इंडेफिनेटली क्लोज करेंगे। कहने का मतलब है Q को इतना करीब लाएंगे P से कि P पॉइंट से Q जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। आखिर हम इंडेफिनेटली क्लोज करेंगे Q को, अल्टीमेटली पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा। कहने का मतलब x2 बराबर x1 हो जाएगा और y2 बराबर y1 हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो सेम हो जाएगा, तब पॉइंट P पर जो है वो टेंजेंट हो जाएगा, पॉइंट P पर जो है वो टेंजेंट हो जाएगा। जब पॉइंट Q जो है वो उसको इंडेफिनेटली हम P के तरफ क्लोज करेंगे, इतना क्लोज करेंगे कि अल्टीमेटली x2 जो है x1 के बराबर हो जाएगा और y2 जो है y1 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा।
कहने का मतलब है कि पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट हो जाएगा। जब इस तरह से हम लोग लिमिटिंग वैल्यू करेंगे कि पॉइंट P और पॉइंट Q कोइंसाइड कर जाएगा, तब उस समय जो पॉइंट P पर जो लाइन होगा वो टेंजेंट हो जाएगा। तो x2 और x1 बराबर हो जाएगा, x2 बराबर x1 लिख देंगे यहाँ पर, तो x1 प्लस x1 2x1 हो जाएगा, और ये प्लस 2g। इस तरह से जब हम लोग इसको और हम लोग करेंगे, इसको और हम लोग करते हैं, जैसे कि y माइनस y1 रहने देंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस x2 के जगह पर भी x1 प्लस x1 हम लोग करेंगे। x1 सेम हो गया पॉइंट, दोनों x1 x2 सेम हो जाएगा, बाई इसको भी कर देंगे y1 प्लस 2f, सेम पॉइंट हो रहा है, इंटू x माइनस x1, सेम पॉइंट हो रहा है। तो 2x1 प्लस 2g हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x1 प्लस 2g हो जाएगा, यहाँ पर x1 यहाँ 2x1 प्लस 2g हो जाएगा, और ये 2y1 प्लस 2f हो जाएगा। तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे और इसको हम और लिखते हैं, जैसे इस तरह से हो जाएगा y माइनस y1 बराबर, ये यहाँ पर देखिए यहाँ x1 2x1 प्लस 2g, तो ये रियल में ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, देखिए यहाँ पर x1 प्लस जी बाई y1 प्लस f, इस तरह से हो जाएगा x1 प्लस जी बाई y1 प्लस f। इसको और हम लिखते हैं, कहने का मतलब है जो ये जो इक्वेशन रहेगा इसको और हम यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ इक्वेशन बन जाएगा, उसके बारे में हम लिख देते हैं। देखिए एक्चुअली ये बन जाएगा, ये इक्वेशन y माइनस y1 बराबर माइनस ऑफ x1 प्लस जी बाई y1 प्लस f इंटू x माइनस x1, इस तरह से बन जाएगा। जब इसको और हम सोल्व करेंगे, जब इसको और हम पूरा सोल्व करेंगे, तो ये इस तरह का फॉर्म ले लेगा, x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 बराबर c। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इस सर्किल पर टेंजेंट हो जाएगा, जनरल सर्किल पर। और वो सर्किल जिसका जो है सेंटर जो ओरिजिन रहेगा, जैसे सेंटर जिसका इसका ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, यहाँ पर से इस टेंजेंट लेंगे, P जो है x1 y1 है, तो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है इसका इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसका इक्वेशन होता है जिसका सेंटर जो ओरिजिन है, तब इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, रेडियस a है इसका, तब इसके इक्विवेलेंट टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। इसको भी हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, और ये जनरल इक्वेशन के बारे में भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको जो है आप लोग खुद भी ये कॉपी कलम ले करके और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है खुद थिंक करके देखिए कि आखिर ये सब रिजल्ट कैसे आ रहा है। आप जब खुद करेंगे, खुद पेन पेपर चलाएंगे, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, और मैथमेटिक्स का जो बेसिक वीडियो जो है वो हम लेकर आते रहेंगे। तो हमारे ये चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।